शुभारंभ में जैसा हम सबको पता है, हमारे मध्य हमारे दिल्ली के बहुत ऊर्जावान और राष्ट्रहित, छात्रहित और शिक्षक हित के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान उदित प्रकाश राय जी हमारे मध्य हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो मैं अब सीधा पहले हमारे शिक्षा निदेशक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी वक्तव्य के साथ हम सबको ज्ञानार्जित कराएं, जिससे कि हम भी प्रेरणा लेकर के, और ये दिल से तो परिषद मानती ही है, परिषद का तो प्रत्येक कार्यकर्ता मानता है, लेकिन आम शिक्षक समाज में भी सभी को ये मैसेज जाए कि विद्यार्थी हैं तो हम हैं। मैं बुला रहा हूं हमारे शिक्षा निदेशक महोदय श्री उदित प्रकाश जी को, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। उदित प्रकाश जी। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं दिल्ली अध्यापक परिषद को इस ऑनलाइन परिचर्चा करने के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पे ये परिचर्चा हो रही है, आज जबकि हमारा कोरोना का ग्राफ दोबारा ऊपर जा रहा है और हमें अपने स्कूलों को दोबारा बंद करना पड़ रहा है। तो जो रियलाइजेशन हमें पिछले 1 साल से हो रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग, जो अभी परिचर्चा में बात निकल के आई, और स्पेशली जेपी सिंघल जी ने, जय भगवान गोयल साहब ने इतना बढ़िया विचार रखे हैं। मैं तब से उनके विचारों को सुन रहा था कि किस तरह से हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह से हमारे अध्यापकों का किस तरफ दिशा होनी चाहिए जो कि हम अपने बच्चों को दे पाएं, ताकि भारत सिर्फ एक दिल्ली अपने राज्य में नहीं, भारत पूरा देश इस विश्व में एक मुकाम तक पहुंच सके। तो आज जब हम ये परिचर्चा कर रहे हैं तो हम एक बहुत ही ऐसे मुकाम पे परिचर्चा कर रहे हैं जब हमारे स्कूल दोबारा बंद हो चुके हैं कोरोना के कारण, और हम फिर से अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं बुला पा रहे हैं। तो आज जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि स्कूल जो है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल जिसमें कि हम सब लोग स्कूल से जुड़े हैं, चाहे वो डायरेक्टरेट हो, HOS हो, प्रिंसिपल हो या टीचर हो, उसका उनका अस्तित्व ही इसीलिए है क्योंकि स्कूल में हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य, हमारा एक एक बच्चा जो है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो अपनी उस मोहल्ले का, उस गली का, उस कॉलोनी का भविष्य है। जब वो बच्चा एक बुरारी के एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी से निकल कर आता है और आगे जाकर अगर वो कुछ भी बन पाता है और उस कॉलोनी के, उस गली के लिए कुछ कर पाता है, दिल्ली के लिए कुछ कर पाता है, इस देश के लिए कुछ कर पाता है, वो सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे स्कूल ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे HOS ने उनको ऐसी शिक्षा दी है। तो आज जब हम ये परिचर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय में ये परिचर्चा कर रहे हैं और इसको रेखांकित कर रहे हैं कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्यों इस देश के लिए ज़रूरी है। आज बहुत ही अच्छे विचार और अनुकरणीय विचार हमारे सभी वक्ताओं से आए। स्पेशली मैंने सिंघल साहब को बहुत ही ध्यान से सुना और जय भगवान जी को भी बहुत ध्यान से सुना। तो उनकी बातों में ये निकल के आया कि किस तरह से हमें अपने शिक्षा पाठ्यक्रम को अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे ये समझ सकें कि उनका आगे जीवन में क्या रोल है। मेरा ये मानना है कि देखिए, हमारे बच्चे, स्पेशली मैं अपने दिल्ली के बच्चों के बारे में कहूँगा, मेरे दिल्ली के बच्चे जो हैं वो टैलेंट में हम लोगों से बहुत आगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब उनसे मैं बातें करता हूँ या उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन का टाइम मिलता है, कोरोना के चक्कर में बहुत कम बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे थे, जो भी मैंने उनके अंदर देखा है, उनके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी लगन है, इतनी मेहनत करते हैं वो, और चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि हम लोगों को, सभी लोगों को अपने बच्चों पे बहुत गर्व है। हमें जो करना है अपने बच्चों में, हमें वो सपना दिखाना है अपने बच्चों को। हमें अपने हर बच्चों के अंदर एक ललक पैदा करनी है, और वो सपना ये दिखाना है कि आप कुछ भी बने अपने जीवन में, पर आपके दिमाग में, आपके मन में हमेशा देश हित ही आगे रहना चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में एक इंजीनियर भी बनते हैं तो ये सोचना चाहिए कि जब मैं इंजीनियर बना तो अपने देश के लिए मैंने क्या किया, अपने भारत के लिए मैंने क्या किया, अपने मोहल्ले के लिए मैंने क्या किया, अपने गली के लिए क्या किया। अगर हमारे बच्चे अगर हम अपनी शिक्षा पाठ्यक्रम में, अपने शिक्षकों के थ्रू, अगर हम ये भावना, ये सपना अपने बच्चों को दिखा पाएं कि हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बच्चे आगे निकल कर अपने लिए बहुत अच्छा भविष्य बनाएं, वो तो हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे निकल के आएँ और आसमान को छुएं और अपना भविष्य बनाएं, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा भविष्य बनाएं।
लेकिन उसके साथ साथ हमेशा उनके दिमाग में होना चाहिए कि अपने देश के लिए वो क्या करने वाले हैं। ये संबंध हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए हर बच्चे के दिमाग में। और जब अगर हम ये कर पाए तो मुझे लगता है कि हम अपने शिक्षा में बहुत वो काम कर पाएंगे जो कि अभी तक हमारे शिक्षा में मिसिंग था। और जिस तरह का मैंने देखा है अपने शिक्षकों में, स्पेशली जब मैं अध्यापक परिषद के राजेंद्र भाई साहब से तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, बाकी सिंगल साहब से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, गोयल साहब से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरह का डेडिकेशन, कमिटमेंट अध्यापक परिषद में मैंने देखा है, और जो भी लोग अध्यापक परिषद से संबंधित हैं, सारे हमारे शिक्षक भाई और बहन, उनके अंदर जो मैंने समर्पण का भाव देखा है, वो समर्पण का भाव, मैं बस आप यही अनुरोध करूंगा कि उसी तरह का समर्पण का भाव, उसी तरह का डेडिकेशन, कमिटमेंट अगर हम अपने बच्चों में वो ललक जगा सकें, वो आग जगा सकें कि हम कुछ भी करेंगे अपने जीवन में पर इसी समर्पण से, इसी देशभक्ति से, इसी देश हित को दिमाग में रख के करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सब का जो लक्ष्य है वो हम पालेंगे। जिस तरह का समर्पण मैंने हमेशा राजेंद्र भाई साहब के अंदर देखा है, सिंगल साहब की बातों में मुझे अभी काफी कुछ दिखा है, गोयल साहब हमेशा जब भी वो मिलते हैं वो पूरे एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मिलते हैं। इस तरह की अगर भावना हम अपने बच्चों में जगा सकें कि हम आगे जाकर हम अपने देश के प्रति उसी तरह का समर्पण रखेंगे, अपने समाज के प्रति उसी तरह का समर्पण रखेंगे, तो ये हमारे शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का प्रयास दिल्ली अध्यापक परिषद अपने जितने भी हमारे अध्यापक भाई और बहन हैं जिनको जोड़ते हैं, वो उसी तरह का मुझे लगता है जब भी राजेंद्र भाई साहब के संपर्क में कोई आता है तो वो उसी को उस रंग में रंग देते हैं। और उसी तरह का समर्पण की भावना मैंने देखा है कि जो देशभक्ति की भावना करते हैं और जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना करते हैं कि सब लोग, हम लोग साथ हैं और हम सब साथ में मिलकर अपने एक लक्ष्य को पाएंगे, उस तरह का जो एक परिवारवाद, एक परिवार की तरह जोड़ देते हैं हमारे राजेंद्र भाई साहब, उस तरह। और अपने परिवार, जब परिवार में जुड़ जाते हैं हमारे अध्यापक भाई बहन, तो उनका जो लक्ष्य होता है, उनकी जो सोचने की प्रक्रिया होती है, जो विचार होते हैं, वो सब एक जैसा हो जाता है, जिसमें हमेशा हम अपने देश हित, अपने प्रदेश हित की पहले बात करते हैं, फिर हम अपनी बात करते हैं। उस तरह का समर्पण मैं बस यही आज अनुरोध करूंगा सभी हमारे शिक्षक गणों से कि वही समर्पण हमें अपने बच्चों में भी इनकलकेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह का समर्पण उनके अंदर आ पाए। और जितने वक्ताओं को मैंने सुना, मैं पुनः राजेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज बहुत ही जिस तरह की विचार स्पेशली सिंगल जी से और गोयल साहब से मुझे जानने को मिला, उन विचारों को देख के मन जो है ना बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि कितने विचारवान हमारे अग्रज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो कि कितने इस देश के बारे में अभी भी उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता है कि हमारे शिक्षण जो प्रयास हैं वो किस तरफ जाने चाहिए, हमारे शिक्षक बंधु लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए हमारे क्लासेस में, और कैसे हमारे विद्यार्थी जो हैं किस तरफ हमारे भविष्य देश को किस तरफ ले जाने चाहिए। जो स्पष्टता मैंने उनके विचारों में देखी है, मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये विचार जो आज बताए गए हैं, इसके कुछ हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ सिंगल साहब के, गोयल साहब के कुछ वीडियो क्लिप बनाकर हम इसको थोड़ा अपने शिक्षकों को बांटें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो उनसे प्रेरणा लेकर उस तरह का जब भी वो लर्निंग ट्रांजैक्शन क्लास में करते हैं, हमेशा अपने दिमाग में उस तरह की बातें लेकर तब लर्निंग ट्रांजैक्शंस करें। उससे मुझे लगता है कि ये सब विचार जो हैं हमारे स्कूलों में और परकुलेट कर पाएंगे, और नीचे तक जा पाएंगे, हमारे बच्चों तक जा पाएंगे। आज मुझे राजेंद्र भाई साहब ने बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और पुनः मैं यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी संगोष्ठियां और करते रहने चाहिए हमें, जिससे कि ऐसे विचारों का एक विमर्श हो और हमारे पास कुछ नए विचार आए, और उन विचारों का हम एक प्रोसेस बना सकें कि किस तरह से वो विचार हमारे बच्चों तक पहुंच सके। मैं पुनः राजेंद्र भाई साहब और दिल्ली अध्यापक परिषद को धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही आनंदमय रहा मेरा आज का सुबह का समय, और ऐसे महानुभावों के साथ अगर सुबह का आनंद मिले तो मुझे लगता है हर दिन का सुबह ऐसे ही होनी चाहिए। बहुत बहुत